हमारे तमाम दर्शकों का हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं और ख़ास मेहमान आकाश चोपड़ा जी से हमने वनडे वर्ल्ड कप के समय बातचीत की थी। आपने बड़ी अच्छी बात की थी उस समय, मुझे याद है अभी भी। इस इंटरव्यू से पहले मुझे वही जहन में आपने कहा कि भाई मैं प्रे करता हूँ कि हार्दिक पांड्या को कुछ नहीं हो, क्योंकि इस हार्दिक पांड्या को अगर कुछ होता है तो इंडिया का पूरा कैंपेन जो है डिरेल हो सकता है। True. अब फिर से हार्दिक पांड्या आए हैं। जी। इस टीम में सारे खिलाड़ी हैं, बुमराह हैं, कोहली हैं, तमाम खिलाड़ी हैं। अब भी आपको लगता है डिस्पाइट कि स्पिन फ्रेंडली विकेट है, हार्दिक पांड्या इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दिस इंडियन क्रिकेट टीम? बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट लेट मी टेक यू बैक टू द फाइनल्स। हालांकि ये बात मैं भूल गया था, आपने याद दिलाई है तो कि फाइनल में एक्चुअली जब धीमी पिच बनाई थी, आप अश्विन को सिर्फ इस वजह से नहीं खिला पा रहे थे क्योंकि हार्दिक नहीं था। क्योंकि हार्दिक का जिस दिन हार्दिक इंजर्ड हुआ, दैट वाज द लास्ट डे अश्विन प्लेड। दैट वाज इट। क्योंकि उसके बाद आपको 3 फास्ट बॉलर चाहिए। शामी का इंक्लूजन होता है विच इज फैंटास्टिक, मतलब क्योंकि उन्होंने उतना अच्छा किया, लेकिन आपके पास फिर 6 बैटर 5 बॉलर वाला कॉम्बिनेशन बन गया था, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। आपके टॉप 6 में कोई बॉलिंग नहीं करता। तो हार्दिक की तो एक बार फिर वही स्टोरी है। और इंटरेस्टिंगली इनफ, क्योंकि लाइफ हो या क्रिकेट, वो दूसरा चांस आपको मिलता ज़रूर है। तो ये वो दूसरा वाला चांस अब इनको मिल रहा है कि पिछले 2-3 महीने बहुत ख़राब रहे हैं पर्सनल लेवल पर, प्रोफेशनल लेवल पर। इट्स नॉट बिन गुड। पर अब जैसे ही यूएस आए हैं, फॉर्म भी आ गई है, बैट से बॉल अच्छे से लग रही है, हाथ से गेंद अच्छे से निकल रही है, परफॉर्मेंसेज अच्छी आ गई हैं, तो आई थिंक वंस अगेन ये क्रिटिकल है इंडिया के चांसेस के लिए, क्योंकि बैलेंस तो यही प्रदान करते हैं। आकाश, आप अलग अलग ड्रेसिंग रूम का हिस्सा रहे हैं और कई बार जो सीनियर हो, जूनियर हो, खासकर कप्तानी को लेकर चीज़ें होती है, इक्वेशन बदलते हैं। यहाँ पर इंडियन क्रिकेट में जब आए, जो मुंबई इंडियंस में था वो सबको पता है। यहाँ पर मैंने कम से कम नेट्स में जो मैंने देखा और मैंने लगातार अपने दर्शकों को बताया कि रोहित और हार्दिक की बातचीत, दोनों साथ में बैटिंग करते हैं, जोकर राउंड करते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं। आपने मैच में भी देखा, पूरी आपको मुंबई इंडियंस से एकदम बदली हुई बॉडी लैंग्वेज दिख रही है कि यही दोनों खिलाड़ी मुंबई इंडियंस में खेल रहे थे और अभी इंडिया में खेल रहे हैं। एकदम अलग दिखा आपको? सी आई डोंट नो, उतना मैं सिर्फ एक मैच देखा टू बी वेरी ऑनेस्ट बाहर से बैठ के, तो बॉडी लैंग्वेज का तो पता नहीं। पर एक चीज़ ज़रूर, रोहित शर्मा के रणनीति से, जो भी वो रणनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे एक बात बड़ी क्लियर हो जाती है कि ही इज एंश्योरिंग, चाहे फिर वो पहला फ्रेंडली मैच क्यों ना हो, कि हार्दिक पांड्या का बेस्ट जरूर आना चाहिए। तो हार्दिक पांड्या के 4 ओवर जरूर होने चाहिए, चाहे बुमराह का एक कम हो, जो कि आयरलैंड के सामने हुआ। बुमराह ने 3 डाले थे, हार्दिक ने 4 डाले थे। अब वो इस वजह से है कि उनको भी आइडिया है इस बात का कि हार्दिक अच्छी फॉर्म से नहीं आए हैं, और इट इज़ नॉट अबाउट मी और हिम। और वो भी जो भी बात होगी, अगेन यू एंड आई हैव नो आइडिया, तो हम तो सिर्फ स्पेक्यूलेट ही करते हैं, लोग जो सुनते हैं बातें करते हैं। पर ये बात उनको अच्छे से मालूम है। और ये कप्तान, क्योंकि कप्तान ने टीम चलानी है, वो टीम कप्तान की है, और वो जो टीम वो भारतीय टीम है। तो उसके लिए उनका कमिटमेंट 100%। और सेम बात मैंने धोनी के साथ देखा है, जड्डू को जब कराते हैं। इस पिछले साल तो चलो कप्तान नहीं थे लास्ट सीजन, पर उससे पिछले साल अगर आप देखें, वो पिटाई खा रहे हैं तब भी करा रहे हैं, और बैटिंग में भी भेज रहे हैं। उन्हें पता है कि नहीं बना रहा रन, फिर भी भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि एक दिन ना ये मेरा वो वाला घोड़ा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा, और वो जो डिविडेंड्स मिले वो मिले सीधा फाइनल में। 2 बॉल पे 10 रन चाहिए थे, और वो जड्डू ने एक चौका एक छक्का मार के वो मैच एक्चुअली जिताया। सो हैट्स ऑफ टू धोनी, जिस तरीके से उन्होंने जड्डू को कहा कि चल भाई, मैं तेरे को प्लेयर बनाने का जिम्मा मेरा है। ऐसा लग रहा है कि इस समय हार्दिक पांड्या का बेस्ट फॉर्म को लाने का जिम्मा जो है वो रोहित शर्मा ने अपने सर पे लिया है, कि भाई तू अच्छा करेगा ना तो मेरी टीम अच्छा करेगी। आपने हार्दिक के बारे में बात की, यही चीज़ तो रोहित ने शायद पंत के साथ भी किया। ऋषभ पंत के साथ आ रहे थे, यहाँ से काफ़ी डाउट था। T20 में उनका उस तरह का टेस्ट क्रिकेट वाली एक खेल उन्होंने नहीं दिखाया। ये एक इनिंग्स ने उनकी जो कमबैक की जर्नी रही उसको कंप्लीट कर दिया है, और जिस पोजीशन पे वो बैटिंग कर रहे हैं, जो उनका टेस्ट क्रिकेट का अंदाज रहा है। पंत ना उस तरीके का खिलाड़ी है कि वो ये कहानी हमेशा चलती रहेगी। मतलब नॉट दैट कहानी कि भाई ऑफ कोर्स जहाँ पे थे और जहाँ तक आए हैं। पहला ही मैच जब उन्होंने इंडियन जर्सी में खेला, चाहे वो फ्रेंडली मैच था, 50 बनाया। उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ सारी बैटिंग को आप इकट्ठा कर लो, उन्होंने जितने रन बनाए 1 से लेकर 7 तक, उससे ज्यादा रन अकेले ने बना दिए भाई ने। बैटिंग बड़े अच्छे अंदाज में की, बड़े गजब अंदाज में की है। इस तरह की बैटिंग ऑन दिस सरफेस अभी तक पूरे टूर्नामेंट में कोई नहीं कर पाया, जहां तक हम न्यूयॉर्क की बात करते हैं। तो पंत इट्स वंडरफुल की कह रहे हैं। और जो दूसरी बात जो मैं सुन रहा हूँ, आपने भी बताई है कि मेहनत बहुत कर रहा है भाई, और जी जान झोंक रखा है, क्योंकि वो नेट्स में ऑप्शनल सेशन में भी आ रहे हैं वो। तो कई बार आदमी को लगता है कि यार ये ना मेरे को, अगेन जस्ट लाइक हार्दिक, कई बार कि दिस इज अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, और यू स्टार्ट काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स। फिर आप कोई भी चीज़ ग्रांटेड नहीं लेते हो, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि यार हो सकता है मैं, मतलब
देयर वाज अ चांस कि मैं बचता ही नहीं, मैं जिंदा ही नहीं होता, तो फिर एवरी डे यू वांट टू मेक इट काउंट एटलीस्ट टिल वो जो इंजरी है, जो आपका एक्सीडेंट है, हादसा है, वो आपकी डिस्टिंक्ट मेमोरी में ना चला जाए, बहुत दूर चला जाए, मतलब वो डिस्टेंट मेमोरी, नॉट डिस्टिंक्ट, डिस्टेंट मेमोरी का हिस्सा ना बन जाए, क्योंकि इवेंचुअली वो भी बनता है, वी ऑल बिकम कंप्लेसेंट आफ्टरवर्ड्स। पर अभी ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत वो एक मैन ऑन अ मिशन है। पर क्यों मैंने कहा कि इनकी कहानी ऐसे ही चलती रही, क्योंकि जिस हाई रिस्क क्रिकेट की ये खेलते हैं, सी ऐसा भी आएगा कि 2 मैच में ऐसे करके आउट हो जाएंगे और आपको कहोगे यार ऋषभ नहीं यार, मतलब क्यों कैसे, पर दैट्स ऋषभ पंत फॉर यू, फ्रॉम वाओ टू हाउ, वो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन इनका रहने वाला है। विराट कोहली के बारे में बात हो रही है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शायद इंडिया सोचे कि भाई उनकी जो पोजीशन है 3 नंबर पे लाए, किसी तरह का आपको कंसर्न पहले 2 मैचेस में रन नहीं बने हैं कोहली के? नॉट एट ऑल, आई मीन कोहली के लिए क्या कंसर्न है, 24 कैरेट खरा सोना 24 कैरेट खरा सोना ही होता है। हो सकता है कि वो मिट्टी में गिरा हुआ है, पर मिट्टी में गिरने से उसकी कीमत तो कम नहीं होती है। तो विराट कोहली के रन बनाने का मतलब इट्स नॉट अ मैटर ऑफ इफ, इट इज अ मैटर ऑफ व्हेन, कि भाई कब बनाएंगे। और ये परिस्थितियां उस प्रकार की हैं कि थोड़ा सा मुश्किल है, ओपनर के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है। पर जिस तरीके की फॉर्म में वो आए हैं यहाँ पर, मतलब पूरा आईपीएल आप देख लो, उससे पीछे आप जब भी खेले हैं, ऑफ कोर्स वो टेस्ट सीरीज नहीं खेले थे, पर नो डाउट मतलब रन तो विराट कोहली ने रन बनाने ही बनाने हैं। वर्ल्ड कप खास तौर से वो पाजी वाली कहानी है इनकी, सचिन तेंदुलकर साहब का मुझे एक भी वर्ल्ड कप याद नहीं आता जो खराब गया हो, विराट कोहली का भी एक भी वर्ल्ड कप आपको याद नहीं आता कि खराब गया हो। तो विराट कोहली द बैटर विल ऑलवेज स्कोर रन्स। इवेंचुअली उनका वर्ल्ड कप खत्म होता है तो आप कहते हो टॉप 3-4 रन गेटर्स में उनका नाम होता है। इस साल भी इवन दो पहले 2 मैच खराब हो चुके हैं, मैं फिर भी बुलिश हूं इसके लिए कि भारत अगर पहुंचता है फाइनल तक, आपको टॉप 3-4 में 100% कोहली का नाम मिलेगा। भारत ने जिस तरह से पहले 2 मैच खेले हैं, और स्पेशली पाकिस्तान वाला इतना लो स्कोरिंग, इंडिया ने कभी भी इस स्कोर को डिफेंड नहीं किया था। और लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर आपको रोहित शर्मा एज ए कैप्टन, बैट्समैन जो हैं ही, इस T20 में कप्तान की भूमिका होती है इस फॉर्मेट में। और किस तरह से आपने कल पूरा आपने तो मैदान से बहुत क्लोजली देखा इतने छोटे स्कोर को कप्तानी के टर्म्स में। अरे इसमें कप्तान की बहुत बड़ी भूमिका होती है, और क्योंकि चीज़ें हमारे पक्ष में गिर गई इवेंचुअली, जिस तरीके से हुआ सो हुआ। पर अगर आप बाबर आजम को देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था एक्चुअली, पलट के देखेंगे तो शायद उसको उतना एक्नॉलेज ना करें, क्योंकि 89 for 3 to 119 ऑल आउट, 30 रन पे पूरी टीम आउट हो जाए, आप कहते हो वाह यार क्या काम किया, कमबैक किया। पर 81 for 3 ये 10 ओवर में 80 रन बन कैसे सकते थे? ये अभी तक किसी टीम ने 10 ओवर में 80 रन नहीं खाए हैं इस मैदान पर। मतलब टीम 100 रन 2-3-4 बार बना पाई है, 150 एक बार भी नहीं बना है, 140 भी अभी तक एक बार नहीं बना एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग। तो वहां पे जो बाबर की कप्तानी थी, जब आप वो देखते हैं तो सडनली आपको रियलाइज होता है क्या कप्तान है आपके पास यार, आपका कप्तान तो कोई गलती करता ही नहीं है। और कई बार वो मुकाबले होते हैं जिसमें ना और ये डिफरेंट मुकाबला था, क्योंकि ये जो छोटे टोटल्स जो डिफेंड होते हैं, इसका एक टेम्पलेट होता है कि पहले 6 ओवर में 3 विकेट गिर गए, यहाँ नहीं गिरे थे। तो अगर 6 ओवर में 3 विकेट नहीं गिरे हैं, इसका मतलब आप गेम को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप गेम को डीप ले जाने की कोशिश कर रहे हो। और वो काम रोहित ने बहुत अच्छे से किया कि बॉलर्स का जो रोटेशन था, कि जहां पे जोन सा बॉलर कराना था, इनफैक्ट हम साथ में बैठे हुए थे और ऑलमोस्ट डिसाइडेड था कि अच्छा ये वाला ओवर अब 16वां ओवर है, ये अक्षर करेंगे, 17वां ओवर जो हार्दिक करेंगे, 18वां ओवर के लिए सिराज आएगा, 19वां ओवर के लिए बुमराह आएगा, 20वां ओवर के लिए अर्शदीप आएगा। So see, a lot of time captaincy is about that, कि आप जो सही टेम्पलेट है वो सही है, पर उसको एग्जीक्यूट करना उस बिलीफ के साथ कि क्योंकि 14वां ओवर के लिए एक्चुअली बुमराह को लेके आए थे, 14वें या 13वें ओवर में बुमराह ने डाला था, जिसमें उन्होंने रिजवान को आउट किया। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट था कि वहां पे आप 1 ओवर के लिए लाए, पर एक ही ओवर के लिए लाए, फिर उसके बाद आप उनको डीप लेकर जाते हो। सी क्रिटिसिज्म पूरे आईपीएल में हमने हार्दिक का किया है, हमने क्या मतलब पूरे देश ने किया है कि नई बॉल से बुमराह नहीं कराया, नई बॉल से बुमराह नहीं कराया, अभी रोहित ने भी नहीं कराया। तो वो रोहित ने भी तीसरे ओवर में बुलाया था बुमराह को। तो सी आई मीन रिजल्ट के साथ हम वो रणनीति को कई बार जज करना शुरू कर देते हैं कि क्योंकि अच्छा हुआ तो वेल डन, अरे खराब हुआ तो देखो ये तो बाल की खाल निकालने की जरूरत है, मीन में एक निकालने लगते हैं हम। तो कहानी वही है, पर रोहित इज अ वेरी गुड कैप्टन, इज गॉट लाइक धोनी लाइक कैप्टन है, जो कि मतलब ना धोनी की भी कप्तानी में आपको ऑब्वियस मिस्टेक्स नहीं दिखती हैं कभी भी, और रोहित की कप्तानी में भी आपको ऑब्वियस मिस्टेक्स कभी नहीं दिखती। मुझे पता है वक्त की कमी है, आपके पास फ्लाइट का वक्त हो रहा है, तो क्विक फायर हम करते हैं, रैपिड फायर। 5 सवाल, अब एक सेंटेंस वाले, ज्यादा लंबे जवाब। ठीक है जी, डन। अक्षर या फिर जडेजा, ऐसी चॉइस आई तो? अक्षर पटेल।
ये चांसेस है कि संजू सैमसन को लाया जाए शिवम दुबे की जगह? आइडियली नॉट, क्योंकि जिस नंबर पे हम उनसे बैटिंग कराएंगे वो शायद संजू को पसंद ना आए, पर अगर शिवम बिल्कुल रन नहीं बना रहे तो देन यू डोंट हैव अ चॉइस। कुलदीप यादव को खेलते हुए देख रहे हैं अगले 2 मैचेस में अमेरिका में? लॉर्ड फॉडेडल में, वो लॉर्ड फ्लोरिडा में, वो क्या ना, फोर्ट लॉडरडेल, हाँ उसमें खेलता हुआ देख रहा हूँ। वहाँ पे मैदान भी वैसा है, बॉल टर्न होती है, दिन का मैच होगा। युजवेंद्र चहल को मौका मिलेगा या सिर्फ हम ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका जैसी टीमों का इंतजार करेंगे सुपर 8 में या सेमीफाइनल फाइनल में? मुझे लग रहा है यूजी चहल को खेलने का मौका ही नहीं मिलेगा, वो मैच ही नहीं खेलेंगे। अर्शदीप सिंह को किस तरह से देखते हैं कि भाई किसी हर मैचेस खेलेंगे, या फिर आपको लगता है कि कहीं अर्शदीप और सिराज में भी टॉसअप होगी जब स्पिनर आएंगे, और अगर होंगे तो वो कौन होंगे? सिराज इज पुशिंग, क्योंकि अर्श ने हालांकि वार्म अप मैच में अच्छा किया था, पर पिछले दोनों मैचेस के अंदर बहुत एक्सपेंसिव रहे हैं गिवन द सर्कमस्टांसेस। तो अर्श पे प्रेशर तो है, क्योंकि सिराज ने पिछले मैच में भी 4 ओवर 19 रन, वंस अगेन अनसंग हीरो की 5 डॉट गेंदे, यानी कि आपको 5 जो रन बॉल को मैच को आपने 19 ओवर का मैच बना दिया, तो वो वाली चीज़ टीम रियलाइज करती है, फैंस कई बार भूल जाते हैं, पर तो सिराज इज पुशिंग अर्शदीप, क्योंकि 2 में से 1 ही खेलेगा। आखिरी सवाल चलते चलते कि क्या इस टीम में आपने जो भी देखा, इस टीम में बहुत सारी क्रिटिसिज्म हुई है, लेकिन इस टीम में है वो चीज़ दिख रही है कि भाई ये टीम, जो टीम इसने 2023 में जैसे किया था, फाइनल तक कोई भी नहीं था, है इस टीम में वो मादा? नहीं, बिल्कुल है, मादा है। और ये जैसे जैसे कैंपेन आगे बढ़ता रहेगा ना, उसकी झलकियां और नजर आती रहेंगी, तो वो झलकियां आएंगी तो अपने आप रियलाइजेशन हो जाएगी कि उसका जो प्रमुख जो प्रमाण होता है वो ये होता है कि जैसे जैसे मैच बढ़ते रहे, आपका प्लेयर ऑफ द मैच चेंज होता रहे। अभी तक तो 2 मैच में एक ही बंदे ने लिया है प्लेयर ऑफ द मैच, पर जैसे जैसे आपको नए नए हीरोज हर मैच में मिलते रहे, कि लखनऊ गए तो रोहित शर्मा, ईडन गार्डन्स पहुंचे तो विराट कोहली, फिर कहीं और गए तो मोहम्मद शामी, तो अगर आप स्पीड पे चलते रहेंगे तो कैंपेन 100% सक्सेसफुल हो सकता है। मैं भूल गया था एक सवाल, हमारा भी फोन आ रहा है। हाँ, ये इसको यशस्वी जायसवाल को आप देखते हैं किसी मैच में मौका मिलने का ओपनर की भूमिका में? नहीं, मुझे लग रहा है यशस्वी को मौका नहीं मिलेगा, विराट कोहली विल बी दी ओपनर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश चोपड़ा जी हमसे बातचीत करने के लिए। अच्छा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी बजा दो। अच्छा, एक ये भी है, पहले आप बन जाओगे, हमने अभी एक कैंपेन चला अल्टीमेट फैन का, हमने बोला ज्वाइन करो, सिर्फ वर्ल्ड कप में $50 की, तो आप बोलोगे तो शायद यहाँ के एनआरआई के लिए। हाँ, तो अल्टीमेट फैन का जो कैंपेन है, उस कैंपेन में आप प्लीज योगदान दीजिए, क्योंकि जेब से पैसे खर्च करके आते हैं और ये बड़ा महंगा है। ये अभी हमने देखो अभी खाना खाया है, जो ही अंदर जूस शॉप से ऑर्डर किया था उसके भी $56 लगे हैं, तो $50 तो मतलब इट्स नॉट एक मील का ही है। प्लीज डू इट। अब आप बोले तो बहुत सारे अल्टीमेट फैन बनेंगे, आपके वाले जो फैन है ना वो आप प्लीज बन जाओ यार, बन जाओ आकाश को जरूरत नहीं है, लेकिन हमें जरूरत है। चलिए, थैंक यू सो मच आकाश, थैंक यू, एंड फिर मुलाकात होती है 100%। थैंक यू सो मच। थैंक यू।